हेलो बच्चों, आज हम हिंदी किताब की प्रथम प्रोज आत्मनिर्भरता के बारे में, जिसको हमने पहले जिसकी चर्चा की थी और आधा हो चुका था, बाकी जो शेष बचा है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तुम लोगों को बताया था कि आत्मनिर्भरता क्या है। आत्मनिर्भरता एक सर्वश्रेष्ठ गुण है, मनुष्य का एक सर्वश्रेष्ठ गुण है जो आत्मनिर्भरता, यानी अपने ऊपर निर्भर करना, अपने ऊपर निर्भर करके अपना काम करना, ये मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। जितने उन्नत देश है, उन्नत जाति है, उनमें ये गुण पाए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ गुण जो है आत्मनिर्भरता, यानी अपने भरोसे पर रहना, अपने ऊपर विश्वास रखना और अपना काम सही ढंग से करना, ये सर्वश्रेष्ठ गुण है। तो पहले हम लोग इसके बारे में कुछ चर्चा किए थे कि ये गुण अपनाने के लिए, ये गुण मनुष्य अपने में अपनाने के लिए या ये आदत डालने के लिए कोई सरकारी नीति नियम की आवश्यकता नहीं है कि सरकार अपने ये नीति नियम बना करके मनुष्य के मन में, मनुष्य में ये गुण रखेंगे या सरकार के नीति नियम के अनुसार, नीति नियम को मानकर हम लोग ये गुण को अपनाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मनुष्य अपने चेष्टा, अपने प्रयत्न और कोशिश करने से मनुष्य को ये गुण मिल जाएगा और मनुष्य ये गुण को अपना सकेगा, जिसके कारण मनुष्य आगे बढ़ पाएगा, मनुष्य का पूर्ण विकास होगा। हाँ, और उसकी उन्नति होगी, वो समाज में प्रतिष्ठित पा पाएगा व प्रतिष्ठित हो पाएगा, है ना। तो हम आज नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू करेंगे। सच पूछो जो जाति भी ऐसे ही सुधरे, एक एक अलग अलग अपने को सुधारे, तो जाति की जाति या समाज का समाज सुधर जाए। सुधरना यानी अपने को ठीक ढंग से बनाना, तैयार करना, यानी ये आत्मनिर्भरता के कारण है। आत्मनिर्भरता गुण जिसमें है वह खुद अपने में सुधार लाएगा, अपने परिवार में सुधार लाएगा और अपने जाति में सुधार लाएगा, अपने देश में सुधार लाएगा। एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, समाज में हर एक व्यक्ति, यानी बच्चों से बूढ़े तक, अगर ये आत्मनिर्भरता गुण को अपनाएंगे तो केवल उनमें नहीं, उनके परिवार में नहीं, उनके जाति में नहीं, पूरे देश में भी ये उन्नत बन पाएंगे या पूरे समग्र देश को एक विकसित राष्ट्र में बना पाएंगे, है ना। सभ्यता और है क्या? यही कि सभ्य जाति के एक एक मनुष्य, अबाल वृद्ध वनिता, सब में सभ्यता के सब लक्षण पाए जाएं। जिसमें आधे या तिहाई सभ्य हैं, वही जाति अर्ध शिक्षित कहलाती है ना। तो सभ्यता क्या है? यानी जिसको हम कहेंगे जो जैसे सभ्यता मतलब कुलीनता, यानी कुलीन यानी सभ्य यानी उन्नत जाति का ये सर्वश्रेष्ठ गुण है। ये जो सभ्यता उन्नत जाति का, उन्नत सभ्य जाति का ये सर्वश्रेष्ठ गुण है। उस सभ्य जाति, उन्नत जाति के हर एक व्यक्ति, बच्चों से बूढ़े तक, अगर सभ्य
सभ्यता के लक्षण उनमें रहे और सभ्यता के लक्षणों को लेकर वो आगे बढ़ें तो उस जाति को सभ्य जाति कहा जाएगा और उसको सभ्यता कहा जाएगा, है ना। सब में सभ्यता के सब लक्षण पाए जाएं। जिस परिवार में, जिस जाति में, जिस देश में सभ्यता के जो अच्छे अच्छे गुण हैं, सभ्यता के जो गुण हैं वो अगर पाए जाएंगे, बच्चों से बूढ़े तक सब में पाए जाएंगे तो उस जाति को सभ्य जाति या उसको सभ्यता कहा जाएगा, है ना। वो जाति सभ्य जाति के रूप में परिणत हो पाएगा। और जिस जाति में आधा या तिहाई सभ्य हैं उस जाति को अर्ध शिक्षित कहेंगे, आधा, है ना। जातीय उन्नति भी अलग अलग एक एक आदमी के परिश्रम, योग्यता, सुचाल और सौजन्य का मानव जोड़ है। जातीय उन्नति कैसे हो जाएगा? जैसे अंग्रेजी में कहा गया है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम साम्राज्य पृथ्वी के जितने बड़े साम्राज्य हैं सबसे अधिक उन्नतशील था रोम साम्राज्य। तो क्यों, कैसे हुआ कि उस जाति के, उस साम्राज्य के हर एक व्यक्ति अपनी कोशिश के कारण, अपने प्रयत्न के कारण, अपने चेष्टा के कारण उन्नत बनते रहे। तो ये काम एक दिन में नहीं होगा। ये यानी हर एक व्यक्ति अगर हमेशा ऐसे गुण को अपनाकर आगे बढ़ेंगे, अपने को उन्नत बनाने के लिए कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे सब मनुष्य, परिवार, जाति, देश धीरे धीरे ऐसे बन जाएगा। देश के सभी लोग अगर ऐसे मनोभाव लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, अपने में आत्मनिर्भरता गुण को अपनाएंगे और सभ्यता के गुण को अपनाएंगे तो उन्नत यानी सुस्ती न बनकर, कमीनापन न बनकर अपनी उन्नति को एक अपने परिश्रम से, अपनी निष्ठा से, है ना, और अपने सुचाल से, योग्यता से जाति को श्रेष्ठ बना पाएंगे, है ना। उसी तरह जाति की अवनति, ये जाति की ऐसे उन्नति होगी। अवनति कैसे होती है कि एक एक आदमी की अगर सुस्ती रहेंगे यानी आलस्यता को अपनाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, हाँ, तो और कमीनापन माने नीचता, नीच गुण को अपनाएंगे, नीची प्रकृति, उनके लक्षण, उनकी स्वभाव नीची हो जाएगी और स्वार्थपर बन जाएंगे और तरह तरह की बुराइयों को अपनाएंगे तो वो जाति अवनति के गड्ढे में फंस जाएगी, है ना। वो देश इस अवनति के गड्ढे में फंस जाएगा, है ना। इन्हीं गुणों और अवगुणों को जाति धर्म के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे तुमने सुना होगा कि सिख जाति एक उन्नतशील जाति है। सिख जाति में जातीयता यानी स्वदेश प्रेम और आत्मनिर्भरता आदि बड़े बड़े गुण भरे हुए हैं। वो लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं, है ना। तो उनमें वीरता है, सिख जातियों में वीरता है। तुमने देखा होगा, देखो ये सिख जाति देश के लिए, हाँ, उनके परिवार में ऐसा है, ये बड़ा गुण है कि परिवार की जो प्रथम संतान है वो देश को समर्पित करते हैं, है ना। क्यों? उनमें ये देश प्रेम यानी भरे हुए हैं, है ना। देश को प्यार करते हैं, है ना। वो सोचते हैं हम देश को पहले देंगे और देश से हम अपना कर्तव्य, अपना अधिकार मिल जाएगा। देश हमें अपना अधिकार दे देगा अगर हम देश के लिए अपना कर्तव्य निभाएंगे, है ना। और जंगली जातियों में लुटेरापन, जंगली जातियों में क्या है, जंगली जो है आदिवासी
इलाका के यानी जंगलों में रहने वाले लोग जो हैं, तो वो क्या करते हैं, जंगल से उनका सब कुछ होता है। जंगल में यानी वो जो खाना पीना खाद्य संग्रह करते हैं, फल मूल, हाँ, ये सब संग्रह करते हैं। ये पशु पक्षियों को शिकार करते हैं। तो ये सब करने के लिए उनकी किसी को अनुमति उनको लेना नहीं पड़ता है ना। जहाँ देखते हैं पशु पक्षियों को शिकार करते हैं, मारते हैं। जहाँ देखते हैं फूल फल ये सब तोड़ते हैं। हाँ, तो ये भाव उनके मन में इतना है कि ये सब क्या है, बिना पूछे अगर किसी दूसरे का या अपने का जो नहीं है, पराया का धन हम ले आते हैं, तो ये क्या है, चोरी है ना। हम सभ्य समाज में इसको चोरी कहते हैं। लेकिन ये जंगली जातियों में ये गुण भरे हुए हैं, तो ये इसको कहते हैं लुटेरापन। बिना पूछे हम दूसरे का सामान लूटते हैं, ले आते हैं, ये आदत उनमें पड़ी है, तो इसको कहेंगे लुटेरापन, है ना। उनको अगर कहीं शहर में या किसी के शहर में रख देंगे, वो बिना पूछे किसी का कुछ ले आएंगे, क्योंकि ये उनकी आदत है ना। तो इसको लुटेरापन कहते हैं। तो इस प्रकार ये सभ्यता ये सब गुण हैं। जातीय गुणों को सरकार कानून के द्वारा रोक या जड़ मूल से नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकती, है ना। जातीय गुण को सरकार कानून के द्वारा रोक या जड़ मूल से नष्ट नहीं कर सकती। सरकार ये जो जातीय गुण है, जातीय गुण क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ गुण है मनुष्य का, हर एक मनुष्य का ये सब गुण है। तो ये जातीय गुण, जाति को जाति के प्रति आदर करना, आदर प्रदर्शन करना, जाति के प्रति सम्मान प्रदर्शन करना, तो ये सब कोई इसको सरकार इसको कानून के द्वारा, नीति नियमों के द्वारा इसको नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकती। ये मनुष्य का एक अपना गुण है अपनाने का, और हर एक व्यक्ति इस प्रकार जातीय गुण को अपना सकता है। वे किसी दूसरी शक्ल में न सिर्फ फिर से उभर जाएंगे, वरन पहले से ज़्यादा तरोताजगी यानी हरा भरा और हरियाली की हालत में हो जाएंगे, है ना। और ये जातीय गुण अगर हर एक व्यक्ति में ये जातीय गुण रहेगा, तो वो जाति बहुत जल्दी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच पाएगा, है ना। जब तक किसी जाति के हर एक व्यक्ति के चरित्र में आदि से मौलिक सुधार न किया जाए, तब तक पहले दर्जों का देशानुराग और सर्वसाधारण के हित की वांछा सिर्फ कानून के बदलते से या नए कानून से जारी करने से नहीं पैदा हो सकती, है ना। तो ये जब तक इस जाति के हर एक व्यक्ति के चरित्र में मौलिक सुधार न आए, किसी जाति के अगर हर एक व्यक्ति के मन में, हृदय में अगर ये सुधार न आएगा, यानी अच्छा गुण को अपनाना, मानवीय गुण को अपनाना, अमानवीय गुण को छोड़ना या त्याग करना, अगर ये भावना नहीं आएगी, तब तक पहले देशानुराग और सर्वसाधारण के हित की वांछा सिर्फ कानून के बदलते से या नया कानून के जारी करने से नहीं पैदा हो सकती। हर एक व्यक्ति में अगर ये भावना पैदा नहीं होगी, जातीयता भाव, देश को प्यार करना, देश के लिए कुछ कर्तव्य करना, देश के जो भाई बहन के लिए या लोगों के लिए कुछ करना, समाज की सेवा करना, ये भावना अगर हर एक व्यक्ति में पैदा नहीं होगी, तो इसको हम सरकारी कानून से किसी के मन में इसको अपना नहीं पाएंगे। ये मनुष्य का स्वतः ये अपना गुण है, जिसके द्वारा मनुष्य अच्छा बन पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, ये मानवीय गुण को अपना पाएगा। इसके द्वारा कोई कानून के द्वारा इसको नहीं किया जा सकता। जालिम से जालिम बादशाह की हुकूमत में रहकर कोई जाति गुलाम नहीं कही जा सकती।
वरन गुलाम वही जाति है जिसमें एक एक व्यक्ति सब भ्रांति, कदर्य, स्वार्थपरायण और जातीयता के भाव से रहित है। एक राज्य के राजा हो या बादशाह हो, अगर उसके अधीन में जो प्रजा रहते हैं, हाँ, तो चाहे वो जो सम्राट है या बादशाह है, उसका अत्याचार होता रहता है, फिर भी अगर उस साम्राज्य के राज्य के लोग अपना काम सुचारू रूप से सही ढंग से करते रहेंगे, है ना, तो हम उसको, उस जाति के लोगों को गुलाम नहीं कह सकते, गुलाम नहीं कह सकते, क्योंकि वही जाति, उसको हम गुलाम कहेंगे जिसमें जातीयता भाव नहीं है, जो व्यक्तियों में जातीयता भाव नहीं है, जो जाति के लोग में जातीयता भाव नहीं है, वो स्वार्थपरायण है और कदर्य है ना, उसको हम कहेंगे ये गुलाम है। जैसे देखो, ये लेखक इसके बारे में क्यों चर्चा करते हैं? लेखक के मन में ये भावना है कि हम भारतीय जो हैं, हम भारतीय 200 से अधिक साल हम अंग्रेजों के अधीन में रहे, ऐसे कि उनके गुलाम बनकर रहे, उनके हाथ में हम खिलौने बनकर रहे। वो जब हमें नचाए हम नाचने लगे, निर्देश दिए उठो हम उठते रहे, बैठो बैठते रहे, यही भाव चलती रही। तो यही आदत जब पड़ी भारतीयों में, तो भारतीयों में स्वामित्व भाव कैसे आएगा? नहीं, ये सेवक बनकर रहने की भावना यही पैदा हुई और यही आदत पड़ी, जिसके कारण हम आज तक अभी सही ढंग से हम में विकास नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हम में स्वामित्व की भावना कम है, नहीं है ना। तो ऐसी जाति जिसकी नस नस में दास्य भाव समाया हुआ है, कभी उन्नति नहीं करेगी। ये इंगित देते हैं हमारे समाज, हमारे भारतीय समाज के प्रति, भारतीय लोगों के प्रति लेखक देते हैं कि देखो 200 साल जो हम गुलाम बनकर रहे, दास्ता को स्वीकार करते रहे, दास्य भाव हमारे मन में समाया रहा, तो हम इसीलिए उन्नति नहीं कर पाते हैं। चाहे कैसे ही उदार शासन से वह शासित क्यों न की जाए, तो निश्चय हुआ कि देश की स्वतंत्रता की गहरी और मजबूत नींव उस देश के एक एक आदमी के आत्मनिर्भरता आदि गुणों पर स्थित है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति को लेकर हम किसी निर्जन स्थान में अकेला रख देंगे, उसी के साथ किसी का बातचीत नहीं होगी, किसी का संपर्क नहीं रहेगा, केवल खाना पीना उसको दिया जाएगा और उसको रखा जाएगा। इसे 8-10 साल 15 साल रहने से वह मूक बन जाएगा, वो कुछ बोल नहीं पाएगा, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग जब हमेशा दास्ता स्वीकार करते रहे 200 साल, तो हमें स्वामित्व की भावना कैसे आएगी, है ना। तो इसीलिए ये हम स्वतंत्र यानी देश की स्वतंत्रता की गहरी और मजबूत नींव उस देश के एक एक आदमी के आत्मनिर्भरता आदि गुणों पर स्थित है। जब हम आत्मनिर्भरता को अपनाएंगे, अपना काम अपने ढंग से करेंगे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, अपने ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ेंगे, तो ये आत्मनिर्भरता गुण हम अपना पाएंगे और इसके द्वारा हम अपने में उन्नति होगी, विकास होगा, जाति में विकास होगा और देश का भी विकास होगा, है ना। ऊंचे दर्जे की शिक्षा बिल्कुल बेफायदा है यदि हम अपने ही सहारे अपनी भलाई न कर सके। अपने ही सहारे, अपनी सहायता से अगर
अपनी भलाई हम नहीं कर पाएंगे, हमारी भलाई दूसरा कोई कर देगा, ये असंभव है, ये सही ढंग से नहीं हो पाएगा। ऊंचे से ऊंचे दर्जे की शिक्षा, हम जितने भी शिक्षित होंगे या विद्या लाभ करेंगे या शिक्षा लाभ करेंगे, अगर हम अपने में कोशिश नहीं रखेंगे, अपने में प्रयत्न नहीं करेंगे, अपने में अपना चेष्टा अपने आप नहीं करेंगे, तो दूसरे हमारे लिए कोशिश करेगा, दूसरा हमारे लिए प्रयत्न करेगा, दूसरे हमारे लिए ये चेष्टा करेगा, तो ये हम में सुधार ठीक से नहीं आ पाएगा, हम अपना विकास ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने में विकास लाने के लिए, अपने में सुधार लाने के लिए हमको अपने आप अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और अपने ऊपर भरोसा रखकर हम अपना काम अगर सही ढंग से करेंगे तो हम अपनी विजय हम ला पाएंगे, या हमारी जो उन्नति या विकास हम ठीक से कर पाएंगे, है ना। ऊंचे से ऊंचे दर्जे की शिक्षा बिल्कुल बेफायदा है, यानी हम ज़्यादा पाठ पढ़ लेंगे, शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, लेकिन कुछ कोशिश नहीं करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो यदि हम अपने में सहारे अपनी भलाई ना कर सके। जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत है कि राजा का भयानक से भयानक अत्याचार देश पर कभी कोई असर नहीं पैदा कर सकता जब तक उस देश के एक एक व्यक्ति में अपने सुधार की अटल वासना दृढ़ता के साथ बद्धमूल है। कोई अगर अत्याचारी सम्राट का अत्याचार देश पर बढ़ता रहे तो पर कोई असर नहीं पैदा कर सकता अगर उस देश के लोग अपने सुधार की भावना को नहीं अपनाएंगे और दृढ़ता के साथ दृढ़ बल यानी बद्धमूल होकर अपना विकास नहीं कर पाएंगे, तो राजा का अत्याचार होने से क्या होगा। तो राजा का अत्याचार देश पर कोई असर नहीं कर पाएगा अगर हर व्यक्ति अपने में सुधार लाने के लिए कोशिश नहीं करेगा। अत्याचार होता रहेगा लेकिन हम ऐसे पड़े रहेंगे। लेकिन जब हम अपने में विकास लाने के लिए खुद कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम में विकास होगा, देश का विकास होगा, जाति का विकास होगा, है ना। तो यही है आज की चर्चा, इतना ही है।